आप सभी दर्शकों का स्वागत है आपके अपने न्यूज़ चैनल असंध हलचल हरियाणा में। इस समय हम हैं असंध के नज़दीक गांव उपलाना में, और उपलाना में गुगा मेड़ी पर है। और यहाँ बताना चाहूँगा कि टाइफाइड की यदि बात करें या फिर कीड़ा कांडा जो हम सांप बोलते हैं, उसके काटे हुए के झाड़े की बात करें, वो यहाँ लगाया जाता है। नंबर मैंने आपको ऊपर दे दिया, जिस प्रकार से आप सेवादार जी से संपर्क कर सकते हैं। इनका नाम है ओमपाल। सबसे पहले 2-4 दिन पहले एक व्यक्ति को सांप ने काटा था। सबसे पहले हम उससे बातचीत करेंगे कि कैसे रंग का सांप था, क्या स्थिति थी, जब वो सेवादार जी के पास आया तो क्या उसका कहना है, और उसकी जो शारीरिक दशा है उस समय क्या थी। नाम क्या है आपका? बीमा। हाँ जी। क्या हुआ था बीमा? खेत में था जी, मैं खेत में डेलो जा रहा था तो जी मेरा पैर टिक गया सांप पे। वो मैंने ध्यान नहीं करा जी, तो टिकते सारी वो मेरा गिट गया जी। और लिपटन लग गया टांग पे, तो मैंने टांग ठंडा रहा तो नीचे अंदर रहा जी। तो चौखी देर के बाद जी उन्हें मैं सांप न छोड़ा। कितनी देर के बाद? 3-4 मिनट तो आराम तो लग गई होगी, नहीं चाहिए ज़्यादा जी। काटा कितनी बार? एक बार, 2 बार? एक ही बार छिपा रहा, नहीं तो मैंने पता नहीं जी 2 बार कटा, जैसे उरा गिर रहा था वो। मैं टांग ठंडा रहा ऊपर, तो खून आया था? हाँ खून आया जी। अच्छा। दो जगह तो खून आया जी, वो छूटिया नहीं जी। तो खून के डोरे चालू हो गए और मेरा पीठ स्टार्ट हो गई जी। तो उड़ता मैं 2 किले दूर उठा था, उड़ा मैं एक मेरा कपड़ा पड़ा तो बन गया। फिर जी मैं गांव के टेक आया, उड़ता मैंने उरा बन गया जी। ठीक है, ये उरा और कट्टे तो उड़ता है। अच्छा। फिर मैं जो उरले टोल पा जी, उरा दूसरे आदमी थे स्प्रे करने वाले, उन्होंने और कसका बन गया। अच्छा। फिर मैं स्कूटर पर बिठाया, मैंने फटाफट बोले भाई भगत जी लो चलो। तो ये भी सन जानना ही रहे कड़े रास्ते में ही, ये पुट्ठे बोर्ड का इन तब बताया जी। तो इन्होंने आया देखा तो मेरा झाड़ा शुरू कर, बहुत देर तक झाड़ा लाया इन्हें। और जी मेरा झाड़ा लगना स्टार्ट होया गुरु गोरखनाथ के उरा, तो मेरे पैर में सन्नाटा मैच गया, न्यू नीचे है, ऊपर नहीं गया जी, नीचे है। तो ये बहुत देर तक झाड़ते रहे। फिर इन्होंने उरे बिठाया, फिर इन्होंने एक दवाई दी जी। 2 घंटे के बाद फिर इन्होंने एक और दवाई दी। मतलब मयूरी जहर मेरा महसूस नहीं होया, दर्द मेरा खत्म हो गया जो पीड़ थी ऊपर। और इन भगत जी ने ठीक किया जी झाड़े है जी। चलने फिरने लगे, कोई दिक्कत नहीं उसी टाइम? इतना रखे हुई जी मैं 2-2.5-3 घंटे, उसके बाद नहीं चल लिया फिर। और उस दिन का दिन आराम कर लिए, आने फिर मैं खेत में जाता रहा जी, न्यू चल रहा। इनकी वजह से, हाँ इनकी वजह से ही ठीक होया मैं, भगत जी की वजह से। उपलाना गांव में गुगा मेड़ी पर हैं। एक तरफ है धार्मिकता, जिसके ऊपर सारा विश्वास हम करते हैं कि झाड़े से कोई चीज़ ठीक हो जाती है, और एक तरफ है साइंस। तो महाराज जी से जो है संपर्क करते हैं, उनसे कॉन्टेक्ट करते हैं कि क्या है वास्तविकता। जिस प्रकार से वैज्ञानिक हैं या जो डॉक्टर हैं वो इस बातों को मानते हैं नहीं। महाराज जी सबसे पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका। कौन कौन से झाड़े जो आप लोगों के द्वारा लगाए जाते हैं? एक तो जी टाइफाइड का झाड़ा लगाते हैं हम यहाँ मंदिर में, और जी एक कीड़ा जिसको सांप बोलते हैं, उसे काटे का झाड़ा लगाते हैं और दवाई देते हैं साथ में। हाँ जी। मतलब सांप का क्या क्या चीज़ें पूछते हैं आप उस चीज़ में? नहीं जी कुछ नहीं पूछते। तो यहाँ कोई भाई आ जाता है तो वो बोलता है मेरे सांप ने काट लिया, तो वो हमने उसके बारे में कोई जानकारी नहीं, किस कोबरा है या कोई है। हम तो सभी सांपों के लिए यहाँ झाड़ा लगाते हैं और जी दवाई दे देते हैं उसको, और यहीं अपने पास रखते हैं 2 घंटे। 2 घंटे के बाद उसको छुट्टी कर देते हैं यहाँ से, और जी उस बाबा की कृपा से वो ठीक हो जाता है। और आज तक तो कोई ऐसी दिक्कत आई नहीं जी। जैसे सेवादार जी, आज से पहले लगभग कितने झाड़े लगाए होंगे कि किस समय में? ये तो पता नहीं जी, हज़ारों झाड़े लगा चुका हूँ, हज़ारों मरीजों का। आज तक कोई ऐसी समस्या? ना जी कोई दिक्कत नहीं आई जी, कोई दिक्कत हमारे सामने आज तक नहीं आई। जैसे कि हम टाइफाइड का भी लगावा, 3 झाड़े लगाते हैं टाइफाइड के, ठीक हो जाता है इस बाबे की कृपा से। ये स्थान है, प्राचीन मंदिर है यहाँ, क्या पता कब बुजुर्गों ने बनवाया था। तो यहाँ मैं एक छोटा सा सेवादार हूँ, और यहाँ ये 2 काम करता हूँ सिर्फ। किसी से कोई पैसा नहीं, फ्री इलाज है। मंदिर में गल्ला रखा है, उसके अंदर कोई 1 रुपया डालो, 5 रुपये डालो, ना डालो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम सिर्फ 2 रोटी गाय को मीठा दरवा के दिलाते हैं उसके हाथ से, जो टाइफाइड वाला आता है या कीड़े वाला आता है, और जी उससे 11 रुपये प्रसाद मंडवाते हैं। हाँ जी। आप
हम कुछ नहीं लेते, हम तो पैसे का भी उसको जो वहाँ रख देता है वो, हम उसको बोलते हैं गले में डाल दे, हम हाथ नहीं लगाना। और जिस भाई के घर हम बाहर भी जाते हैं, जहाँ कहीं कीड़े का झाड़ा लगाने के लिए या दवाई देने के लिए, हम उस घर का पानी तक नहीं पीते। ये हमारे गुरुजी के आदेश हैं सख्त कि भाई अगर आपने पानी पी लिया तो आपका झाड़ा या जो भी कुछ आप करते हो खंड हो जाएगा। देखिए, धार्मिक भावनाएं बहुत गहरी होती हैं, बहुत उनकी जड़ें जो है मजबूत होती हैं। गुगा मेडी को हम मानते हैं, काफ़ी जो देवी देवताओं को हम मानते हैं, लेकिन झाड़े की वास्तविकता की यदि बात करें तो जब हम कभी झाड़ा लगवाने जाते हैं तो आराम होता है। वो मानसिक संतुलन है ये भी नहीं कहा जा सकता। और सांप के कांटे का, जैसे हम बातचीत करेंगे एक दो व्यक्ति से और महाराज जी की बात करवाएंगे कि जो दवाएं उनके दवाएं, अभी एक शख्स जो हमने आपको मिलाया ये बिल्कुल एक प्रूफ है कि इसको सांप ने काटा था और इसके काटने के बाद 3 से 4 घंटे में इसके पाँव में आराम हुआ। आज ये बिल्कुल ठीक है। यदि जाड़ा ना लगता तो क्या होता जी? मरे जानते फिर तो जी। हाँ, इतना मतलब मेरा दर्द पीड़ हो रही थी और ये दिखना भी मैंने कम हो गया था और नींद आने लगी थी। ये बोले इसको सोने नहीं देना, इन्होंने कहीं नहीं भेजा, अपने ही पूरी रखा भाई। इसने नींद आई और फिर तो काम गड़बड़ हो सका ना, मेरे को सोने दिया और पूरा आते ही इसका झाड़ा लग गई। मैं ऐसे ही हो गया हूँ, दिखने में थोड़ा फर्क था मैंने जब तक इन्हें झाड़ा नहीं लाया। फिर जमा ठीक ठाक सही सलामत उड़ता मैं गया जी पैदल और सही चल रहा, कोई दिक्कत नहीं आई। इतना इनका भगवान की कृपा इन पर, इतना बढ़िया झाड़ा है, मेरा फरनाटा सारा खत्म हो गया है। सतीश हमारे साथ हैं जो स्नेक मैन है, सांपों को पकड़ते हैं। मैं फिर बार बार एक ही बात कहूँगा, किसी भी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने का हमारा कोई कारण नहीं है। लेकिन जो लोग, जो साइंटिफिक लोग ये कहते हैं कि भाई झाड़ा, भाई थोड़ा सा आवाज़ कम कर दो ना, 2 मिनट रुक जाओ। तो हम यहाँ पहुँचे हैं सिर्फ महाराज जी से, क्योंकि महाराज जी का ये आदेश था कि टाइफाइड का और कीड़े कांटे का जो है झाड़ा लगता है ताकि लोगों को उससे सुकून मिले। और एक भाई नाम क्या है? बीमा ने बताया कि जैसे उसने सांप ने काटा तो उसके बाद 2 से 3 घंटे में उसको आराम हो गया। तो सतीश लाइव है। हेलो। हाँ सतीश लाइव हैं आप? अच्छा, कहाँ से? उपलाना गुगा मेडी से लाइव हैं। और एक व्यक्ति नाम भीमा नाम का व्यक्ति है जिसको सांप ने काटा था और जैसे महाराज जी ने झाड़ा लगाया 3 से 4 घंटे में उसको आराम हुआ। पहले उसको दिखना बंद हो गया था, आंखें पलकें झुकने लगी थी। उसने सांप का रंग तो बताया पीला, लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा कि क्या कोई ऐसी जड़ी बूटी या कोई ऐसा आप लोगों के पास होता है जैसे झाड़े से आराम होता है या नहीं? देखो जी, झाड़ा तो 2 तरह के सांप हुआ, इस बात को सबसे पहले समझना होगा भी 2 तरह के सांप है। जहर के सांप भी हैं और बिना जहर के सांप। बिना जहर के सांप है उसकी संख्या है ज्यादा। बिना जहर के सांप है, ठीक है। उसमें दामन सांप भी है, रेड स्नेक बोला जिसको घोड़ा पछाड़, और एक वाटर स्नेक है, पानी का सांप जिसको हम बोलते हैं, वुल्फ स्नेक है। इनके बाइट के मामले काफी ज्यादा हुआ, ये काफी लोगों को काटा है। लेकिन जब ये किसी को काट जाए, आम आदमी को पता तो होता नहीं ये कौन सी प्रजाति का सांप है। आम आदमी को तो पता होता ही नहीं, उसको तो यह भाई सांप काट नहीं जी, उसमें थोड़ा सा फर्क है बात में। जैसे महाराज जी पिछले कई सालों से कर रहे हैं तो आप बात तो सुनो ना। हाँ जी, हाँ जी, जानकारी की चीज है। हाँ जी। अब जब किसी आदमी को काटेगा सांप, हो तो डरता होगा, पसीना आएगा, धड़कन बढ़ेगी। महाराज जी को दो। हाँ ठीक है। उसमें फिर बंदा डर गया। अगर वो सांप है बिना जहर का और उसने झाड़ा करवा लिया, उसकी मानसिक तसल्ली हो जाएगी, क्योंकि ये जो झाड़े की प्रथा है ये हजारों सालों से चली आ रही है। हजारों सालों से, बिल्कुल है। मैं खुद टाइफाइड का लगवाऊं जी कई बार, दूर हो जाएगा। मैं भी लगवा का मेरे टाइफाइड जैसा सांप, तो फिर तो बंदे को बिना दवाई के बचाया नहीं जा सकता, फिर तो उसको इंजेक्शन लगेंगे, जो सांप के जहर से इंजेक्शन बनते हैं, जो एंटीडोट है। हाँ, वो लगाने पड़ेंगे। उपलाना से आप बोल रहे तो उपलाना में ही पीछे डेथ हो गई थी, एक जनानी को शाम ने काट गया था 8 बजे, और उसको पूरी रात झाड़े लगते रहे, उसकी बेचारी की डेथ हो गई। कब की बात है ये? 6-7 साल पहले की बात होंगी। है जी महाराज को ऐसा? वो महाराज जी कह रहे हैं लोहार वाला लड़का था, वो मरने के बाद आके कान पे काटता था रात में। अच्छा जी महाराज। उसके बाद मैंने पता चला उसका कि भाई ऐसे ऐसे लोहार को लड़के ने रात ने काट लिया, और उधर सतगुरु का सत्संग ले गया था, तो वो गुरु का नाम रटने लग गया। जैसे वो बाद में हमने पता चला तो वो उस टाइम सतीश जी के पास भी गए थे वो यहाँ से। हमारे पास तो जब वो मर गया ना डेड बॉडी यहाँ, उसके बाद पता चला हमने, हमारे पास नहीं आया जी वो।
ये शायद वो कर्तव्य ना हो, मेरे को नहीं पता, लेकिन वो बहुत थी। लोहारों का लड़का बता रहे हैं जी। और सुनो, अगली तो सुनो, वाला भी कुछ झाड़े अगली तो सुन लो। धन धन सतगुरु का नाम ले रखा था, उसका नाम रटता रहा। यू भी महाराज जी सही बता रहे हैं। फल्ट आई थी उसमें एक लड़के की डेथ होगी, 2 सांप पकड़े था। हाँ, कहने का अभिप्राय है महाराज जी कह रहे हैं जी। व्यक्ति यदि समय से आ जाता है ना, देखो आज तक इनको तो पता नहीं भी कोबरा लड़ा है या पीला लड़ा है, लेकिन परमात्मा की दया से कह रहे हैं। हाँ जी, आज मेरे गांव में काट गया एक लड़के का नाम है मोती। अच्छा जी, हाँ जी। तो वो ठीक है, उसको भी नजर का सांप काटा। एक को जैसे ऊपर काट गया था, अनीस नाम था लड़के का। अब आप गए थे? लेकर पहुंच गया था, मैंने देखते बता दिया था। उसका बेचारे का झाड़ा भी नहीं करा यार, वो ठीक है, उसको कुछ इंजेक्शन भी नहीं लगाना पड़ा। उसको कुछ ही नहीं दवाई दी, क्योंकि सांप था भी नजर का। और सांप ना कम से कम 6 बार काट रखा था। ठीक है ना। तो मेरे पास सतीश जो बीमा है, बीमा को सांप ने काटा, सतीश बीमा को सांप ने काटा, बीमा को सांप ने काटा, बीमे की पलकें गिरने लगी थी। महाराज जी ने जिस टाइम झाड़े लगाए उसके बाद ही ठीक है, 3-4 घंटे के बाद। देखो जब किसी को सांप काटा, उसका भी सांप जहरीला भी काट दिया, जहर ना छोटे सोचते सांप बिना जहर का हो। और उसमें बंदे को डर की वजह से ऐसा लगा, चक्कर आने लगा, उल्टियां पड़ने लगा। डॉक्टर को भी कई बार ऐसा लगा कि भाई जैसे जहरीले सांप है, वो तुरंत उसको ट्रीटमेंट देने की कोशिश कराए, लेकिन कई बार हुआ वो सांप मौके पर मारा जाए। और जब हमारे पास फोटो आवे सांप का, तो हम डॉक्टर को भी रोक जाए, भाई ये सांप है बिना जहर का, आप इसको एक बार संतुष्ट करो। मतलब झाड़े को आप एक आत्मिक संतुष्टि मान रहे हो? देखो जी, सीधी सी बात है, सवाल आदमी की जिंदगी का। सबसे पहले झाड़े की बात में, ट्रीटमेंट की भी सबसे पहले सवाल है जिंदगी का। अब कोई भरोसा रहे, जब कोई दूर से बंदे के पास जाएगा, बंदे को ना तो कॉन्टेक्ट नंबर हो, ना बात हो सके, और फिर उसको सीरियस हो जाए और किसी का कोई आदमी बिगड़ जाए, किसी घर में तो कोई आदमी चला जाए, वो बहुत गलत बात। चलो भगवान की दया है, गुगा मेडी पे आज तक कोई इस प्रकार की समस्या नहीं आई। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है। तो भाई ये गुरुओं का स्थान है। किसी के कर्म से, धर्म से एक आत्मिक शांति और धार्मिक जब हम मानते हैं, क्योंकि हम भी कई बार जाते हैं, बुखार हो जाता है, टाइफाइड का झाड़ा लगवाते हैं। और महाराज जी इस मामले में आप क्या कहेंगे? क्योंकि मान लो ये लोग जो साइंस वाले लोग हैं इस चीज़ को नहीं मानते, उसका क्या करें जी, हम नहीं मानते। तो यहाँ तो बाबा कृपा जी, अगर किसी ने देखना है, सतीश जी ने भी देखना है, तो हमारे फ़ोन नंबर रखा लिख रखा, तो हम हमसे संपर्क कर सकें कहीं भी। हाँ, या तो वो अपने दवाई दे के जहर ख़त्म कर देगा उसका, या फिर हम करके दिखाएंगे। हाँ जी, इस मालिक की कृपा से यहाँ। हाँ, हमारे पास तो कुछ है नहीं, पर इसकी शरण में हम बाबा गोरखनाथ जहारवीर बाबा जी की, तो जी ये करेगा जो भी कुछ करना है। हम तो इसके सेवक हैं, आज तक कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई आज तक। तो देखिए महाराज जी का ये कहना कि किस तरीके से, मैं फिर कहता हूँ कि धार्मिक भावनाएं बहुत गहरी होती हैं, उसकी जो जड़ें हैं बहुत मजबूत होती हैं। गुगा मेडी में हम बैठे हैं सेवादार जी के पास, और इनका ये मानना है कि आज तक जितने भी लोग यहाँ आए हैं, इन्होंने कभी नहीं पूछा कि सांप कौन सा था, कैसे रंग का था। इन्होंने आते ही झाड़े लगाए, और उस परमात्मा की दया से, महाराज जी की कृपा से जो है आज तक सब जो है ठीक है। बीमा भी ठीक है, बीमे ठीक है, जमा ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है, जमा मौज बच गया मैं रहेगा। हाँ, नहीं चले जाता है ब्लैक का। तो हमने भी बोल दिया था एक बार, हमने भी बोल दिया था इसको, क्योंकि हम संत जा रहे थे जिस वक्त इसका फ़ोन गया, संत में थे जी, तो हमने बोला सतीश जी के पास चले जाओ आप, क्यों हम आ नहीं सकते। तो फिर इन्हें ज़्यादा रिक्वेस्ट करी नहीं घर वाले ने, तो फिर हम दोबारा संत से वापस आए, और आके हमने इसका देखे हालात, तो ज़्यादा कंडीशन ख़राब थी इसकी, आंखों से दिखना कम हो गया था, और जी ये घबराया ज़्यादा था, पलखें इसकी टिक गई थी। तो उसके बाद झाड़े लगाए, बाबा की जी कृपा से 2 घंटे में बिल्कुल स्वस्थ हो गए, अपने घर आज कमा रखा रहे आपने। टाइफाइड का झाड़ा है, सांप के कांटे का झाड़ा है, साइंटिफिक तरीके से हम आपको ये नहीं कह सकते, लेकिन यहाँ भगवान की दया है। और महाराज जी का ये कहना है कि जो व्यक्ति सांप के काटने के बाद यहाँ यदि आता है तो वो यहाँ से ठीक होकर के जाएगा, ये दावा है महाराज जी का। और आप भी अपने विवेक से काम लें। और बीमा तो हमने पहले ही दिखाया आपको कि बीमा आज बिल्कुल ठीक है। तो क्या सबसे अपील महाराज जी, और किसी तरह का कोई अनुदान महाराज नहीं लेते, क्योंकि जैसे महाराज जी का विज्ञापन करना था कि लोग यहाँ आए अपनी सेवाएं लें, बिल्कुल फ्री हैं। हमने भी महाराज जी को कहा कि
महाराज जी यदि आपके फ्री है तो हमारा भी फ्री है। तो सभी से क्या अपील करेंगे महाराज जी? मेरे सभी भाइयों से मेरी ये अपील है कि जी आप एक बार आए यहाँ, अगर किसी को टाइफाइड बता देता है डॉक्टर तो यहाँ 3 झाड़े लगते हैं और यहाँ झाड़ा लगवाए, बिल्कुल निःशुल्क है, बाबा की कृपा है यहाँ और बिल्कुल ठीक होकर जाएगा। अगर किसी भाई ने सांप ने काट लिया है तो वो भी आ सकता है यहाँ। फ़ोन नंबर मेरा यहाँ लिखा है, अगर बाई चांस मैं भी ना हूँ तो डाल दिया नंबर। हाँ जी, फ़ोन नंबर लिखे हुए हमारे सेवादारों के, तो कोई भी यहाँ आपको 24 घंटे मिलेगा यहाँ। तो देखिए 3 सेवादारों के नंबर लिखे हुए हैं, ओमपाल जी हैं, प्रमोद जी हैं, इलम जी सिंह हैं। और भाई आप इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं, ऊपर भी मैंने आपको नंबर दे दिया। आप यहाँ आ सकते हैं। महाराज जी का ये दावा है कि टाइफाइड का और सांप के काटने का पूर्ण इलाज जो है आपको यहाँ मिलेगा। बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा, इन तस्वीरों को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा, जय गुगा महाराज।